बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था थ्रेड्स का कैसे, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, मैनी टू वन और वन टू मैनी, और दूसरी डाटा प्रोग्रामिंग, पैरेललिज्म, और हमने दूसरा चीज़ें देखी थी। वो तो आपको वो समझने की ज़रूरत है क्योंकि वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो मेन थिंग देखेंगे, जो सबसे ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको थ्रेड्स की क्रिएशन और बेसिक इन चीज़ों का पता लग के कि कैसे आप थ्रेड्स का सिंटेक्स क्या होता है और कैसे आप उसमें से आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, एक जगह से थ्रेड से आप पास करते हैं दूसरे फंक्शंस के अंदर, और कैसे आप वर्किंग करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने पास करना हो, आपने कोई सम का, आपने नंबर्स पास करने, एक अरे पास करनी है, तो आप कैसे 2-3 थ्रेड्स के अंदर उसको आप दूसरे फंक्शंस के अंदर पास करते हैं, और कैसे आप उसको गेट करते हैं, और कैसे आप वहाँ पर आकर आप सारा वर्किंग करके मेन थ्रेड का वापस रिटर्न करवा के वहाँ पर आप प्रिंट आउट करवाते हैं। तो ये आपने अगर सोच के आप लोग ये सारा बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप उसको थोड़ा सा एफर्ट लगा के इसको आप करें तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। वो आप आसानी से उस चीज़ को आप इजीली, इन थ्रेड्स को भी आप इजीली कर लेंगे। बस इस वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है क्योंकि अब आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने सिंटेक्स और ज्वाइनिंग और सारी चीज़ें, हम प्रोग्राम भी देखेंगे कैसे हम इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। मतलब एक हम लोग पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम जो कि बड़ा क्रूशल प्रोग्राम होगा, उसको हम देखेंगे कैसे उसको वर्किंग करते हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़िए, टाइम बहुत हो गया, तो ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, ये तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से आप क्रिएशन हम करते हैं थ्रेड्स की, किस तरीके से हम इसको प्रोग्राम्स के अंदर और डिफरेंट चीज़ों के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि क्रिएशन ऑफ थ्रेड हम लोग इस तरीके से करते हैं। जब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है, वहाँ पर आपने सबसे पहले जाकर आपने इस तरीके से, हम लोग फोर्क बनाते होते थे, उसी तरीके से अब लोग यहाँ पर पी थ्रेड और उसके आगे टी लगा कर उसके बाद हम TID यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। अब इसके ज़रिए से आप और भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर लिखते हैं TID1, TID2, TID3, इस तरीके से आप और भी ज़्यादा थ्रेड्स बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट नहीं किया, आपने जस्ट इसको डिक्लेयर किया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्रिएट इस तरीके से करते हैं। आपने सबसे पहले जब आपने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद आपने ये याद रखना है हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। आपने लिखना है पी थ्रेड क्रिएट, और आगे आपने लिखना है एंड लगा के आपने TID जो भी आपने ऊपर क्रिएट किया है, जैसे हमने ये वाला क्रिएट किया है TID, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है नल, और नल के बाद जो भी फंक्शन आपने कॉल करना है, मतलब जिसके अंदर भी आपने वो सारा प्रोसेस फॉर्म करना है, वो आपने उसका नाम लिखना है उस फंक्शन का। और उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हमने वाइड पॉइंटर, जो मर्जी डाटा टाइप है आपके, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बनाया है जी, नम के नाम से मैंने एक अरे बनाई है इंटीजर के नाम से, इंटीजर है इसकी डाटा टाइप, और यहाँ पे इसको मैंने क्या बनाई है, नम के नाम से मैंने इसको मैंने साइज दे दिया 20 का, और ये मैंने एक बना दिया। तो बेशक आपने ये नहीं देखना ये इंटीजर है, जो भी है करेक्टर है, जो मर्जी है, आपने यहाँ पर क्रिएट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है, वाइड पॉइंटर और आगे जो भी आपका नाम होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर बनाया है, ये तो आपने अरे किया ना नाम, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इंट आपने बनाया जी, फॉर एग्जांपल num1, या आपने सिर्फ आपने एक इंटीजर बनाया है, फॉर एग्जांपल सिर्फ आपने एक इंटीजर बनाया, इसको हम कैसे पास करेंगे। तो इसको पास करने का तरीका ये है कि आपने लिखना सारा ये एज इट इज़ है, लेकिन आपने क्या लिख देना है, num1 लाइक दैट। आपने जब भी आपने कोई इंटीजर बनाना है, तब आपने उसके साथ क्या लिखना है, हमेशा आपने साथ एंड का साइन लाजमी लगाना। अगर आपने कोई अरे बनाई है, करेक्टर अरे बनाई है, तब आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, आप खाली इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी आपने इंटीजर वो है, तो आपने साथ ये लाजमी लगाना है, और ये जो वाइड है ये क्रिएशन के वक्त लाजमी लगेगा। इस सिंटेक्स को आपने हमेशा के लिए रट लेना है, ये सेम ही रहेगा। और अब हम लोग ज्वाइनिंग का देख लेते हैं। ज्वाइनिंग का भी बहुत इजी, और आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपने क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के बाद आपने उसको ज्वाइन लाजमी करवाना है। अगर आप ज्वाइन नहीं कराएंगे, आपके क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो आपने ज्वाइन लाजमी कराना है। ज्वाइन इसी तरीके से, जिस तरीके से आप फोर के अंदर आप वेट वगैरह नहीं लगाते थे, तो जब आप वेट नहीं लगाते थे तो आपका क्या होता था
कि आपका प्रोग्राम चलता क्रिएट तो होता था, वो फोर्क क्रिएट तो करता था, लेकिन वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करता था। इस वजह से आपने, जिस तरह हम लोग वहाँ पर वेट लगाते थे, हमने यहाँ पर ज्वाइन आपने लाजमी लगाना है। जब भी आप क्रिएट करें आपने उसका ज्वाइन लाजमी। ज्वाइन के अंदर क्या होता है, आपने लिखना है पी थ्रेड ज्वाइन टीआईडी लिखने के बाद, टीआईडी क्या है, ऊपर वाला जो आपने क्रिएट किया, ये क्रिएट करने के बाद आपने, अगर आपने कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करवा रहे हैं, मतलब इस फंक्शन के अंदर से कोई चीज़ रिटर्न हो रही है, तो आपने वो वाला वेरिएबल लेना है कि यहाँ पर वो, फॉर एग्जाम्पल नम, अगर उसने कोई रिटर्न करवा रहा है तो वह नम कहाँ पर आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। अगर आपने नहीं करवाना है कुछ तो आप इसी जगह सिंपली नल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नल लिख लें। और यहाँ पे भी सेम हिसाब है, अगर तो इंटीजर वो है तो आपने एंड लगाना है, अगर तो अरे है तब आप एंड ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। और आपने रिटर्न नहीं करवाना तो आप खाली नल भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंट एफ, और वहाँ पर जाकर आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप शो करवा सकते हैं। जब आपने इसको रिटर्न करवा लिया तो वहाँ जाकर आप क्या लिखेंगे, %d, और उसके बाद यहाँ पर आप जाकर प्रिंट करवा लेंगे नम। जो आप प्रिंट नम करवा लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो भी आपने रिटर्न करवाया आपके पास शो हो जाएगा। तो ये था क्रिएशन ऑफ और ज्वाइनिंग। अब हम एक छोटा सा कोड देख लेते हैं किस तरीके से वर्किंग होती है इसके अंदर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आपके सामने खुल गया कि इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि आपने क्रिएट करने 2 थ्रेड्स। तो क्रिएट थ्रेड्स करने से पहले सबसे आपने याद रखनी इसकी लाइब्रेरी क्या होती है। सबसे पहले जो आपने कोड में लिखनी है लाजमी, इसकी लाइब्रेरी यही है, #include, आपने अंदर आगे लिखना है pthread.h। जब आप ये लिखेंगे तब भी आप थ्रेड्स का काम कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये लाइब्रेरीज और बाकी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो आपने लाजमी एंटर करनी है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्रिएट 2 थ्रेड। जैसे हमने अभी देखा है कि कैसे हम लोग 2 थ्रेड्स क्रिएट करते हैं, इंट मेन के अंदर, क्योंकि मेन आपका मेन होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने 2 थ्रेड्स क्रिएट कर देने। पी कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, पी थ्रेड टीआईडी डिक्लेयर, यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर रहे हैं, ये नहीं यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिए। TID2 यहाँ पर आपने आके क्या कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम उन्होंने क्या कहा हुआ, उन्होंने कहा हुआ है कि आपने एक अरे, पहले हमने एक अरे बनानी भी तो है, तो हम एक अरे बना लेते हैं नम के नाम से, और इसके अंदर हम लोग इसको दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर अरे भी बना ली है। अरे बनाने के बाद उन्होंने आगे क्या काम किया है, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चला करें, हमेशा कोड को आप देखें, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश किया करें। तो इसके अंदर हमने ये आपने डिक्लेयर कर दिया। अब उन्होंने क्या क्रिएट 2 थ्रेड्स का मतलब है हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट हम कैसे करेंगे, जो आपको बताया था, अभी बताया, पी थ्रेड, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट। और क्रिएट करने क्या क्या चीज़ें जाती हैं आपको अभी भी बताइए। क्रिएट के अंदर सबसे पहले एक TID जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, एक नल जाएगा, नल जाने के बाद एक फंक्शन का नाम जाएगा। अभी हमने फंक्शन यहाँ पर बनाया नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैंने तो ऐड करना है ना सम, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, मतलब ये तो बनाएंगे ना, बाद में हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो मैं ऐड के नाम का फंक्शन ही बनाऊंगा, तो मैंने ऐड लिख दी है, एंड आपने लाजमी लगाना, अभी आपको बताया। और आगे हमने ये भेजनी, अरे भेजनी। अरे भेजने का क्या तरीका है, वाइड पॉइंटर ये लगाकर आगे हम क्या लिखेंगे, नम लिख देंगे। इस तरीके से जब हम लिख देंगे तो हमारी ये अरे चलेगी, क्योंकि ये अरे है, हमने खाली नम लिखा। अगर ये इंटीजर होता तब हमने क्या लिखना था, यहाँ पर हमने लिखना था, एंड भी हमने साथ लगाना था। तो अभी वो नहीं है, तो ये हम लोग यहाँ पर हटा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने अगर एक बना लिया तो हम यहाँ पर एक, क्योंकि उन्होंने कहा 2 बनाने हैं, तो हम लोग यहाँ पर दूसरा भी बना लेंगे। तो जब हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, पी थ्रेड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट TID2 है इसका नाम, जब हमने नाम लाजमी यहाँ से, यहाँ पर गलती हुई है आप लोगों ने बताई भी नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, एंड भी आएगा। ये एंड नहीं लिखेंगे आपको एरर आएंगे। तो यहाँ पर क्या, इसका नाम क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या आएगा, नल आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, एंड। सेम फंक्शन यूज़ करें तो सेम लगाएंगे। और इसके अंदर हमने हाफ भेजनी, हाफ हमने उधर भेजी है और हाफ हमने इधर भेजनी है। उधर हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग हाफ कैसे भेजेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नम, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 5। तो इस तरह हमने हाफ यहाँ पे जाके हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ इस मतलब इस फंक्शन के अंदर हम लोग चेंज कर लेंगे। इसके लिए आप बेशक अलग फंक्शन बना लें, इसके लिए आप ऐड 1 का बना लें, ठीक है। और इसके अंदर आप आधी इसमें ऐड करें, आधी इसमें ऐड करवा दें, ठीक है। और उसके बाद हमने आधी इधर भेज दिया, आधी इधर भेज दिया। अब हमने क्या करना है, हमने ज्वाइन भी करवाना है। तो ज्वाइन करवाना जो कि बहुत ज़रूरी होता है, पी थ्रेड ज्वाइन लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर TID
क्योंकि पहला है, उसके बाद हमने इसका रिटर्न अभी इसमें हम नहीं करवाएंगे। और दूसरा अब हमने लिखना है दूसरे के लिए पी थ्रेड जॉइन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे TID 2 है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे नल। आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हमने एंड लगाया है, इधर भी एंड लगाया है इधर, लेकिन आपने एंड नहीं लगाना। अगर रिटर्न करवाना है तब आपने ये नल लिखना, हम देखेंगे कि इसमें हम रिटर्न करवाना है, लेकिन इसमें अंदर ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसके अंदर इसको ऐसे ही कर दिया, क्रिएट भी कर दिया, ज्वाइन भी कर दिया। अब हमने क्या काम करना है नेक्स्ट, अब हमने करना है, हमने ऐड के फंक्शंस बनाने हैं। और आप एक और काम भी यहाँ पर कर लें, एक इंट मेन से पहले हमने फंक्शंस भी बनाएंगे। यहाँ पर आप 2 वेरिएबल्स भी ले लें, इंट ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल्स का काम देखिएगा कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 और एक और बना लें sum2 = 0। ठीक है, हमने ये दोनों यहाँ पर ऊपर हमने ग्लोबली बना लें। ग्लोबली का मतलब है ये हर जगह यूज़ हो सकते हैं, इस मेन के अंदर भी, अब आगे जहाँ पर हम फंक्शंस बनाएंगे वहाँ पर भी यूज़ हो सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने क्या बनाना है, फंक्शंस बनानी है। हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर लिया, अब हमने फंक्शन बनाने कैसे बनाएंगे, वाइड पॉइंटर लगाने के बाद फंक्शन का नाम, पहला फंक्शन कौन सा, ऐड का फंक्शन है, ऐड लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे वाइड पॉइंटर, आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लोग मतलब यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, PTR लिख लेते हैं, फंक्शन बन गया। यहाँ पर अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमने अब टाइप कास्टिंग है, कि यहाँ पर कंसेप्ट है टाइप कास्टिंग, क्योंकि यहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा था, इंटीजर आ रहा है, यहाँ पर हमने उसकी डाटा टाइप चेंज की वाइड पॉइंटर, और यहाँ पर भी वाइड पॉइंटर है, लेकिन हमने वाइड पॉइंटर में तो नहीं लेना, हमने तो इंटीजर में लेना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग करेंगे, इस वाइड पॉइंटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर्स में, इंटीजर पॉइंटर के अंदर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक बनाएंगे इंटीजर पॉइंटर। इसी तरह अगर हमने कैरेक्टर में करनी चाहें तो कैरेक्टर में भी कर सकते हैं। तो इंटीजर पॉइंटर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखने के आगे क्या लिखेंगे, एक हम लोग एक बना लेते हैं num = अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर टाइप कास्टिंग करेंगे। हमने इस वाइड पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर में बनाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर पॉइंटर, और यहाँ पर इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, जिसको हमने कन्वर्ट करवाना है। अब क्या हो रहा है, PTR जो सा इंटीजर पॉइंटर है वो कन्वर्ट हो रहा है नम इंटीजर पॉइंटर के अंदर, नम वाले वेरिएबल के अंदर। और इसके बाद हमने जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है हम लोग वो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐड करना है, और अभी देख लिया ग्लोबली का क्या फ़ायदा आएगा। यहाँ पर for int I = 0, I <, कब तक हमने चलाना है, 5 तक चलाना। आपको मैंने कहा था 10 की है तो आधी हमने इधर भेजनी है, आधी हम लोग दूसरे में भेजेंगे। तो क्या होगा, I++ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमने इसको ऐड करवाना है। तो कैसे ऐड करवाएंगे, sum1 वाले वेरिएबल के अंदर हम लोग += लिखकर आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जो सी हमारे ये, क्योंकि ये है, इसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे num I। तो पहले 5 जो कैरेक्टर हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद हम लोग एंड में क्या कर देंगे, रिटर्न नल कर देंगे, मतलब रिटर्न नल। अब हमने इसी तरीके से दूसरा फंक्शन भी बनाना है। दूसरा फंक्शन भी बहुत ईजी। तो इसी तरीके से मैंने अब यहाँ पर मैंने दूसरा फंक्शन भी बना लिया, क्योंकि हमारा दूसरा ऐड 1 का था, और यहाँ पर क्या था sum2 के अंदर। तो यहाँ पर मैंने उसको क्या किया, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर सेम फंक्शन से नाम चेंज हुआ है कि मैंने वाइड पॉइंटर यहाँ पर मैंने इसकी टाइप कास्टिंग की है, इसको इसमें कन्वर्ट किया है, int I = I <, 5 तक चलेगा। और नाम sum2 के अंदर ये सारा, ये वाला जो आखिरी 5 हैं वो सारे किस में आ रहे हैं, sum2 के अंदर आ रहे हैं, और पहले जो 5 हैं वो किस में आ रहे हैं, उसका सम यहाँ पर। आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आप सोच रहे होंगे कि इसको भी मैंने I = 0 से चलाया, इसको भी मैंने I = 0 से चलाया। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें जो सा नम जा रहा है ये शुरू से जा रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको 5 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग भेज ही 5 से रहे हैं, मतलब पहला वाला जो सा वो यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग भेज ही इसको यहाँ से रहे हैं। तो बेशक हम इसको 0 से चलाएं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर सारा सम कहाँ पे जा रहा है, sum2 के अंदर जा रहा है। अब ग्लोबल का फ़ायदा जो सा मैं आपको बताया था कि रिटर्न करवाने से आपको कोई इसको मसला है, आप बेशक रिटर्न नल करवा दें, रिटर्न ना भी कुछ करें, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अब आपके पास, अब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप जो अपने मेन के अंदर आप क्या करें, आप आसानी से आपको ये ज्वाइन के अंदर आप खाली इसको नल लिखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
तो आप यहाँ पर क्या लिखें, अब ग्लोबल का जो फ़ायदा होता है कि आप इसको जहाँ मर्जी यूज़ करते हैं, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर जहाँ मर्जी। तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाएं, इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू sum1 प्लस sum2, दोनों को सम कर लिया। अब आप यहाँ पर जाके प्रिंट करवा लें, प्रिंट ऑफ रिजल्ट क्या है। तो आपने यहाँ पर आसानी से जाके इसको क्या कर दिया, आपने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा ली, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स से इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते थे। जो इसमें अंदर डाटा आया है उसने यहाँ तक सम किया हुआ है, उसके अंदर स्टोर हुआ है, सम इसने किया है, वो स्टोर किसमें हुआ है, वो इसमें स्टोर हुआ है। इसने क्या किया, एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया है, कोई यहाँ पर रिटर्न करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। आपको मैंने बताया था ना कि अगर आपने रिटर्न करवाना है, अगर यहाँ पर आप sum1 को रिटर्न करवाते तो आपने sum1 को रिटर्न करवाने के बाद आपको यहाँ पर एक वेरिएबल दोबारा बनाना पड़ना था इंट सम का, जिसके अंदर आपने यहाँ पर जाकर आपने एंड लगाकर फिर आपने यहाँ पर सम करवाना था, जो कि हमने ग्लोबल के ज़रिए इस चक्कर को ही हटा दिया। तो आपने सिंपल यहाँ पर जाकर रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाया, इन दोनों को ऐड किया, आपने रिज़ल्ट सम का आपने शो करवा दिया। इस तरीके से आप आसानी से आपने ये वाला कोड कर लिया। अब हम लोग एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जो वो भी इसी तरह का आसान सा है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। इसका मतलब यहाँ पर कहती है 3 आपने लेने हैं। अब 3 थ्रेड मतलब आपने बनाने हैं। अब आपने उसे आगे फॉर्मूला क्या बताया, CNP गिवन बाय ये उसने फॉर्मूला बताया इसके ज़रिए। अब इसका आपको पता है n का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। n माइनस पी मतलब n में से p को माइनस करो, उसके बाद उसका फैक्टोरियल। p का मतलब क्या है, p का फैक्टोरियल। मतलब आपने एक फैक्टोरियल बनाना है, उसका फंक्शन बनाना है, सिर्फ एक ही फंक्शन बनेगा। और आपने उन सारों का n आपने यूज़र से लेना है, मतलब उसने आगे कहा हुआ है each of the 3 computes and the write the value of n factorial p factorial n minus p का factorial and the main computes CNP function by using the thread मतलब and display the result। उसने ये क्या कहा, उसने कहा हम सारों का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लगा के उसको हमने क्या कर देना है, कंप्यूट कर देना है, आपने डिस्प्ले कर देना है रिजल्ट जो भी आएगा। तो फैक्टोरियल का एक लगेगा और बाकी इसी तरीके से काम होगा। हम देखते हैं किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अच्छा जी, तो हमें कोड के अंदर हम लोग आ गए। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हमने सारी लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। यहाँ पर pthread.h भी यूज़ किया, ये आपने लाजमी यूज़ करना है थ्रेडिंग के लिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, हम लोग आ जाते हैं मेन के अंदर, जो हमारा मेन है। मेन के अंदर क्या वर्किंग हुई है, घबराना नहीं है इन सारों को देख के। इसके अंदर क्या हुआ है, हमने सबसे पहले उसने क्या कहा था, अगर आप यहाँ पर देखें उसने क्या 3 थ्रेड्स बनाने, तो हमने यहाँ पर आकर 3 थ्रेड्स बना लिए हैं, TID1 TID2 TID3, इस तरह हमने थ्रेड बना लेने। फिर आपने उसने क्या वैल्यू लेनी है फॉर n के लिए आपने scanf जैसे आप यूज़र से इनपुट ली है, फिर p के लिए वैल्यू ली है, यूज़र से इनपुट ली है। फिर उसने क्या कहा था, एक आपने वेरिएबल बना लिया n माइनस पी, क्योंकि n माइनस पी इस वजह की है क्योंकि n माइनस पी का भी हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया और उसके बाद आपने उसका फैक्टोरियल ले लेंगे। तो पहला जो थ्रेड है हमने क्रिएट की है TID1, कैसे सारी चीज़ें नल एंड फैक्टोरियल क्या है, जो आपने फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ ऊपर देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है वाइड एंड, जो आपने सेम चीज़ें वही है। अब आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ पर मैंने इंटीजर है, इंटीजर n है, मैंने यहाँ पर क्या लगाया एंड लगाया, फिर मैंने n लगाया। इसी तरीके से आप ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले टाइप कास्टिंग हो रही है। आपको मैंने पहले बताया कि ये क्या हो रही है, टाइप कास्टिंग हो रही है। टाइप कास्टिंग होने के बाद क्या हो रहा है, आपको अच्छी तरीके से मैंने ये बताया। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आके इंट फैक्टोरियल फैक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेलोक का यूज़ हो रहा है। मेलोक का सिंटेक्स सारा ये है, आपने याद रखना है। इंटीजर पॉइंटर मेलोक साइज ऑफ इंट, इसका मतलब ये आपको ये रन टाइम पर एक मेमोरी एलोकेट कर रहा है इस पॉइंटर के अंदर। इस पॉइंटर के अंदर जब भी आपने मेमोरी एलोकेट करनी होती है ना, आप हमेशा ये यूज़ करते हैं। तो आपने एक फैक्टोरियल का आपने बना लिया, इसके अंदर आप सारी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। इसको आपने डिक्लेयर कर लिया 1 से, और आपने यहाँ पर फॉर लूप के अंदर क्या किया, फैक्टोरियल फाइंड आउट किया, सेम जैसे आप लोग वैसे करते हैं, फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं सेम वैसे के वैसे आपने मल्टीप्लाई किए हैं सारी वेरिएबल्स। आपको फाइंड करना आता ही होगा। यहाँ पर फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं कर रहे, तो आपने मतलब वो नहीं सीख रहे, तो आपने ये आपको फाइंड करना आता ही होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आपने pthread exit ये भी लगा सकते हैं, और इसी जगह आप यहाँ पर एक और चीज़ भी लिख सकते हैं रिटर्न, और यहाँ पर आपने क्या लगाना है वाइट पॉइंटर, और यहाँ पर आपने क्या लगाना है फैक्ट, मतलब जो भी आपने रिटर्न करवाना। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। आप ग्लोबल बनाना चाहें ग्लोबल से भी कर सकते हैं। ग्लोबल से आपको रिटर्न नल
आसानी से आप वैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिटर्न लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, पी थ्रेड एग्जिट वाइट पॉइंटेड फैक्ट ये भी लिख सकते हैं। इसके ज़रिए क्या होगा, ये आपको यहाँ पर इस थ्रेड को एग्जिट कर देगा और आपको जो भी आपका डाटा है इसी तरीके से इधर भी हो रहा है क्रिएट, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, दोनों में सेम काम हो रहा है। इसके अंदर ज्वाइन के अंदर क्या हो रहा है, ज्वाइन के अंदर आपको मैंने बताया था वो रिटर्न जो करवा रहा है हमने उसके लिए एक वाइट पॉइंटर बनाया है एग्जिट, और इसके अंदर हमने पी थ्रेड TID1 लिखा है, इसका नाम लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है एंड एक्सिस स्टेटस। मतलब आपको मैंने कहा था ना अगर आपने कोई रिटर्न करवाना है तो आप रिटर्न कहाँ पर कराएंगे, इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर वाइट पॉइंटर के नाम से ये आपने बनाना है और इसी के अंदर रिटर्न कराएंगे। उसके बाद इसी तरीके से दूसरा भी तीसरा भी, और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे, सेम जहाँ पर ऊपर की है इसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी टाइप कास्टिंग होगी। जब आप इसकी यहाँ पर टाइप कास्टिंग करेंगे इंटीजर थ्रेड रिजल्ट के अंदर इसको आप लोग इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके इधर लाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया है एक वेरिएबल बनाए इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं थ्रेड 2 और थ्रेड 3 का रिजल्ट क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपने उसका स्टोर कहाँ करवाया, रिजल्ट में करवाया है, और उसके बाद रिजल्ट वाला थ्रेड 1 रिजल्ट के साथ डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों जो से ऊपर नीचे थे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करवाया है, यहाँ पर आपने इसको डिवाइड करवाया और सिंपली आपने यहाँ पर जाकर अपना जो आपका रिजल्ट है वो आपने प्रिंट करवा लिया। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे यहाँ पर रन हो रहा है कंपाइलर के अंदर। तो यहाँ पर हम आगे यहाँ पर हम क्या कैसे रन करते हैं, GCC लिखेंगे टास्क 7.c और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ./a.out, और यहाँ पर वैल्यू मान रहा है वैल्यू फॉर n मैंने दी है 5, वैल्यू फॉर p मैंने दी है 3, और यहाँ पर आपने इसने रिजल्ट कंप्यूट कर दिया, आपका रिजल्ट फॉर c and p इज़ क्या है 10 है। इस तरीके से हमने दोनों का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके c and p उनका फाइंड आउट कर लिए, और कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, ये तो वीडियो तो आपने देख ली किस तरीके से हमने सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म किया। इसके अंदर तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने कोड देखा है, हमने जो कोड देखा है इसके अंदर फैक्टोरियल फाइंड आउट किया कि हमने 3 थ्रेड्स बनाए थे, उन 3 थ्रेड्स के ज़रिए से हमने उसके अंदर से एक के अंदर हम सारों के अंदर पहले एक का फैक्टोरियल फाइंड आउट किया, उस फॉर्मूले के ज़रिए हमने सारे इजीली थ्रेड्स को पहले भेजा और वहाँ से हमने ज्वाइन लगा कर, क्योंकि ज्वाइन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज्वाइन नहीं लगाएंगे यहाँ पर किसी भी थ्रेड्स के फंक्शंस के अंदर तो आपका वो वहाँ से टर्मिनेट करके वो आपको कोई भी शो नहीं करेगा, क्योंकि ज्वाइन का आपने एक चीज़ याद रखनी, ज्वाइन के अंदर जब आप क्रिएट लगाते हैं आपने ज्वाइन इस वजह से लगाना है क्योंकि जो चीज़ रिटर्न होगी वो आपके ज्वाइन के अंदर आएगी। जब ज्वाइन के अंदर आएगी तो वहाँ से आप उसको ईजिली आप गेट करके और आगे आप मेन थ्रेड के अंदर सारा काम कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था थ्रेड्स किस तरीके से एक वो सारी चीज़ें होती हैं। आपको मैं पिछली वीडियो का ऊपर आइकन आ जाएगा, पहले आप उस वीडियो को देख के आएँ तो आपको आइडिया हो जाएगा थ्रेड्स क्या होते हैं और किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपको इस वीडियो के अंदर ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने इस वीडियो से होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि कैसे हमने क्रिएट किया और कैसे हम लोग ज्वाइन के ज़रिए उसको हम लोग गेट करके सारी फंक्शन कोई भी कोड आ जाए अगर तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़े छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करके पहले आप उसको चीज़ें देख कर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम्स के अंदर आपके जो से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे, चीज़ें यही होंगी लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे से आगे पीछे से घुमा कर क्वेश्चन लंबा आ जाएगा। इस तरीके से आपको घुमा के चीज़ें जब आ जाती हैं तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो तो आप इजीली उसको आप सोचेंगे इसके अंदर वो वाली चीज़ ही परफॉर्म होनी है, लेकिन थोड़ा सा सोच के जब आप उसको सोच के आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ईजीली आपका वर्कआउट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और जो इस वीडियो का अब नया एक टाइटल बना है कि जिसके अंदर ये है कि इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट, then you have to plan for that, and then you have to struggle for that, and after that you have to grab it, and then you will become a dream to be a unique person. So आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.